Friends, let's compare electrochemical cell and electrolytic cell. ये जो दो सेल हैं इनमें क्या क्या अंतर है या क्या क्या सिमिलरिटीज है, ये हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसे हम केमिकल सेल भी कहते हैं या अकेला सेल भी कहते हैं। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या वहां से क्या हम केमिकल्स का अरेंजमेंट करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर पैदा करते हैं। जो दूसरा सेल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इट इज डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज्ड इनटू केमिकल एनर्जी। ये उल्टा है, मतलब वहां पर क्या है कि केमिकल प्रोसेस करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर का प्रयोग करते हैं एक रासायनिक परिवर्तन लाने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। सबसे पहले क्या हम दोनों को यहाँ पर डायग्राम की मदद से दिखाएंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है। फिर हम इनमें जो भी चीजें सिमिलर हैं या डिफरेंट है उनकी बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या है, जैसे हमने क्या है कि दो अलग अलग कंटेनर है यहाँ पर, ये जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रोड्स। जैसे हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है और इसमें जिंक रॉड डाल देंगे या जिंक की एक प्लेट डाल देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, जिंक सल्फेट। लेट्स से 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन है ये 1 मोलर। और यहाँ पर ये एक जिंक की इसमें हमने रॉड डाल दी है, ठीक है, या प्लेट डाल दी है सोल्यूशन के अंदर। दूसरा क्या है, ठीक है, तो यहाँ से एक वायर है और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, वोल्ट मीटर। ये दूसरा कंटेनर है, ये दूसरा वेसल है और इसमें हमने लिया हुआ है 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। क्या इसका मतलब भाई, 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ये, 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये 1 मोलर है। और यहाँ पर हमने डाल दिया एक कॉपर की रॉड, और यहाँ से भी इसको हम एक तार से जोड़ देंगे और यहाँ बीच में डालते हैं एक साल्ट ब्रिज। ये ग्लास की एक यू शेप ट्यूब है जिसमें KCl या अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन भरा हुआ है। और ये जो अरेंजमेंट है यह क्या करेगा, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देगा। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है 1.1 वोल्ट का करंट पैदा करता है, पावर पैदा करता है। तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये वोल्टमीटर है, इधर वाला जो हमारे पास इसको हम एनोड बोलते हैं, ये नेगेटिव पोल है, एनोड कह लीजिए, नेगेटिव पोल कह लीजिए इसको। ये कैथोड है, इसको क्या है, पॉजिटिव पोल भी कहते हैं यहाँ पर। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, तो ये जिंक का इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सोल्यूशन में एंटर हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। और यहाँ पर कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, यहाँ पर होता है रिडक्शन इस वेसल में। तो दो अलग अलग वेसल है, बीच में क्या है, ये साल्ट ब्रिज है। अब लेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसे हम क्या वोल्टामीटर भी कहते हैं, वोल्टामीटर देखिए प्लीज। यहाँ पर कंटेनर एक ही है, ये कंटेनर है कि मान लिया इसमें वाटर है और थोड़ा सा हमने इसमें डाला हुआ है H2SO4 ताकि इसकी कंडक्टेंस बढ़ जाए, क्योंकि अकेले वाटर से करंट पास नहीं होगा। अगर प्योर वाटर यहाँ पर होगा तो उसमें करंट पास नहीं होगा। तो क्या इन्होंने क्या डाल दिया, ये H2SO4 डाइल्यूट सोल्यूशन है, बहुत ही कम डाला हुआ है ताकि सोल्यूशन की कंडक्टेंस बढ़ जाए। और यहाँ पर ये एक बैटरी है, बैटरी क्या होती है भाई, सोर्स ऑफ करंट है, ये एक बैटरी है यहाँ पर, ओके। तो इसको ये प्लेटिनम की तार है यहाँ पर एक, जिसको हमने सोल्यूशन में डाला हुआ है, ये दूसरी प्लेटिनम की तार है जिसको हमने सोल्यूशन में डाला हुआ है, ओके प्लीज। ये हम जानते हैं कि नेगेटिव पोल होता है, यहाँ से नेगेटिव पोल है और ये पॉजिटिव पोल है। तो बैटरी हम जानते हैं कि यहाँ छोटा जो ये लाइन है ये नेगेटिव पोल को दिखाती है।
और इसमें से क्या है भाई, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स अंदर आएंगे यहाँ से, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अंदर आ रहे हैं, करंट अंदर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं इसमें, और यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन जो अंदर आएंगे, इसमें वाटर के अंदर क्या हो रहा है, देखिए प्लीज, H पॉजिटिव आयंस हैं, OH नेगेटिव आयंस हैं, ये पढ़ा हुआ है सर ना, सल्फेट आयंस हैं, ठीक है ना, ये इसके अंदर आयंस हैं, क्लियर, ये इसके अंदर आयंस हैं, ओके प्लीज। तो इलेक्ट्रॉन जब अंदर आ रहे हैं तो क्या हो गया यहाँ पर, इसमें देखिए प्लीज, ये जो डिवाइस है क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से जो आपको वाटर है, से वाटर को क्या है H2 और O2 गैस में ब्रेक कर देगा, और ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिसे हम किस करंट की मदद से करते हैं। तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस है, देखिए H पॉजिटिव आयंस है इसमें सॉल्यूशन के ऊपर, नेगेटिव पोल है तो H पॉजिटिव आयंस यहाँ आएंगे, और H पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे प्लीज, इलेक्ट्रॉन लेंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या बन जाएगा 1/2H2 गैस। तो क्या है, रिडक्शन होता है ना, रिडक्शन, रिडक्शन किस पे होता है, रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे होता है, ये कैथोड है यहाँ पर प्लीज, क्या बन जाता है, ये कैथोड बन जाता है यहाँ पर, किसका, ये बैक्टीरिया कैथोड है, राइट, इसके ऊपर, और ये जो यहाँ पर है एनोड है, जन क्या है ना, एनोड क्या होता है भाई, ये एनोड है, ये एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्या होता है भाई, उस पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें H पॉजिटिव आयंस है, OH नेगेटिव आयंस है, OH नेगेटिव आयंस कैसे, जैसे हम कहते हैं ये OH नेगेटिव आयंस है, क्या बना देंगे ऐसे, ये इसमें बनेगा H2O and 1/2O2, 2O2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाएगा, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस जाएगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और वो किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे ना, ये देख लीजिए इलेक्ट्रॉन्स, ये इधर से चल रहे हैं, यहाँ से इधर जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे सर्किट हो जाता है, और यहाँ पर H आयंस मूव करते हैं, ये आयंस की वजह से क्या होगा, ठीक है, ये हो रहा है इसके ऊपर, यहाँ पर ये जो प्लैटिनम वायर है ना, इसके सरफेस के ऊपर, यहाँ पर प्लैटिनम वायर है, इसके सरफेस के क्या, उसके सरफेस पे क्या हो रहा है भाई, जो H हमारे पास, सॉरी, तो H पॉजिटिव आयंस है ना, ये एक्वस में है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लेगा और H एटम बन जाएगा, इसको बैलेंस कर सकते हैं, 2 से गुणा कर दो, ठीक है, 2 से गुणा कर सकते हैं, क्या बन जाएगा 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन, या H2 गैस बन जाएगी, यहाँ से H2 गैस निकल रही है, इसके ऊपर H2 गैस निकल रही है, और यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव पोल है, इसके ऊपर OH नेगेटिव आयंस ये आ जाएंगे ना पॉजिटिव पोल पे, और इलेक्ट्रॉन लॉस होगा ऐसे, इसको बैलेंस कर सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे जो रिएक्शन है, जैसे हम स्टार्ट में चल रहे, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, क्या एकदम से यहाँ पर ये जिंक जैसे है, सॉलिड है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके जिंक आयंस बन जाएंगे ऐसे, और इलेक्ट्रॉन्स ये बनेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं यहाँ पर आके, इसमें आके ये जो कॉपर पॉजिटिव आयंस हैं एक्वस में, ये लेंगे इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बन जाएगा ऐसे, कॉपर सॉलिड बन जाएगा, यहाँ पर ना कॉपर सॉलिड बन जाता है, कॉपर सॉलिड बन जाएगा यहाँ पर, ओके, इसमें कॉपर सॉलिड रिएक्शन यहाँ पर होती है, यहाँ पर आकर के इसके सॉल्यूशन में क्या है, इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं ना, कैथोड के ऊपर हो रहा है ना, ठीक है, कैथोड। तो बेसिकली एनोड क्या है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड है प्लीज, एनोड है, और ये कैथोड है जिसपे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो जो परिभाषा है किसकी, जो एनोड और कैथोड है, यहां पर सिर्फ क्या है, वही रहता है कि एनोड पे क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए प्लीज ऑक्सीडेशन, ये भी एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इससे सेल में भी, इसमें कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर ये रिडक्शन हो रहा है, लेकिन जो चार्ज है ना, जो चार्ज कन्वेंशन है वो उल्टा हो जाती है, यहां पर एनोड नेगेटिव है और यहां पर एनोड पॉजिटिव है। ये क्या है भाई, एक हमारे पास केमिकल्स का अरेंजमेंट है प्लीज, 2 सेल्स में हमने किया हुआ है, जो इसमें जो रिडक्शन रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस होगी, उसके दौरान जो फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है, वो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर में बदल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाती है,
और यहां पर इस बैटरी से हम करंट लेकर के उस करंट की मदद से जो वाटर का मॉलिक्यूल है यहाँ पर, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। इसको बैलेंस करने का मतलब कैसे, यहाँ पर लगा दो 1/2O2 या 2 से गुना कर दो इसको, 2H2O 2H2 + O2 ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इस बैटरी से पावर लेकर के इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है उन वाटर मॉलिक्यूल्स को हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक कर रहे हैं, एक केमिकल चेंज ला रहे हैं। वी आर ब्रिंगिंग अबाउट ए केमिकल चेंज विद द यूज ऑफ पावर। उल्टा हो गया इसमें। अब इसमें 2 वेसल्स हैं, इसमें एक ही वेसल है। यहाँ पर कोई साल्ट ब्रिज नहीं है, सॉरी यहाँ पर साल्ट ब्रिज है, यहाँ पर साल्ट ब्रिज नहीं है, राइट। जो साइन कन्वेंशन है वो उल्टा है। यहाँ पर एनोड नेगेटिव है, यहाँ पर एनोड हमारे पास क्या पॉजिटिव है, यहाँ पर कैथोड पॉजिटिव है, यहाँ पर कैथोड नेगेटिव है। इसमें जो ये आपके इलेक्ट्रोड है, जैसे ये जिंक का है, ये कॉपर का है, इसमें दोनों प्लेटिनम के हैं। ये केमिकल्स भी यहाँ पर अलग अलग है, इसमें केमिकल एक ही है, वाटर का। और मतलब जो हमने डाला है H2SO4 वो तो क्या है, वाटर की कंडक्टेंस बढ़ाने के लिए डाला है। ठीक है, यहाँ पर केमिकल भी एक ही है। तो इस तरह से ये जो 2 हमारे पास डिवाइस है, ये इनका एक कंपैरिजन है। यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, ये वाली जो है। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, बाहरी फोर्स की मदद से हम इसको कर रहे हैं। यहाँ पर इस रिएक्शन को करने के लिए क्या पावर यूज हो रही है, इस रिएक्शन में क्या है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं। सो दीज आर सम थिंग्स which are common and different between these two types of, दोनों क्या है, ये केमिकल सेल्स हैं। प्लीज दोनों केमिकल सेल है। एक का नाम क्या है, पूरा नाम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरे का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। These are 2 devices which are very very important। तो इसमें क्या है, जो हमारा ड्राई सेल ऐसे काम करता है, जो हमारे पास बैटरी होती है कारों में, उसको रिचार्ज करने के लिए हम ये वाला सिस्टम अडॉप्ट करते हैं वहां पर। ठीक है, बाहर से करंट देकर के उसको रिचार्ज करते हैं बैटरी को। तो इस तरह से हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, एंड दिस कंपैरिजन इज वेरी वेरी मीनिंगफुल। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।